जय आबूराज देव दर्शन के पाठ के अंतर्गत हम आबूराज की धन्य धरा आबू की गोदी में बसे हुए पवित्र स्थल माँ जगत जननी के द्वार में पहुंचे हुए हैं। माँ काली के दरबार में हम नमन करते हैं शीश अर्पण करके। ये इतना प्राचीन द्वार रहा है कि जब दतानी के युद्ध की बात करें तो कहते हैं कि उसी स्थली पे हमारा आगाज हुआ है। उससे भी कहते हैं कि पहले के मंदिर द्वार जो इतने प्राचीन है, जिसकी भव्यता और शोभा मैं स्वयं उनके माँ के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए माँ को कहते हैं कि अपनी ज्योति अपने हाथों से माँ के चरणों में शीश नमन कर रहा हूँ। जय माँ काली मैया की जय हो। माँ के लिए निःशब्द हो, माँ के लिए कुछ नहीं बोल पाता हो, माँ ही ममता है। या गुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्र आवृता वीणा वरदंड मंडित टकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती माँ भगवती निश्वेश जाड्यापा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी माँ भयदा जाड्यांत कार्यापहं हस्ते स्फटिक मालिका विधियन्ति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी माँ भगवती बुद्धि प्रदान शारदा। ओम अस्तो माँ सद्गम है तमसो माँ ज्योतिर्गम है मृत्योर माँ मृत्युम गम है। ओम शांति 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 ही। हम इस द्वार पे आगाज होके हमें भाई लोगों ने से जानने का अवसर मिला। बोले कि यहाँ पे एक ऐसी वार्ता है जो आप हमारे सामने आई कि जब झाली रानी जो झालावाड़ से थी और मान सिंह का राज्यकाल चलता था, उस समय झाली रानी स्वयं बादशाह के साथ में दिल्ली की ओर लौट गई। तो फिर से कहते हैं कि उसी मान सिंह ने देखा कि मेरी रानी मेरे से ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रह सकती, तो वो इसी द्वार से फिर से लेके यहाँ पहुँचे हुए थे। परंतु कहते हैं कि राजा के साथ में घात कर दिया उन जो कहते हैं कि बादशाह के सैनिकों ने, उन जो मुगल आक्रांताओं ने, और उन्हें यहाँ पे बांध के रख दिया। झाली रानी को बोला कि आप ही मेरी रस्सी काट लीजिए और मैं भी आपके हाथों से मरना चाहता हूँ। इसी जगह पे वो नमाज अदा कर रहे थे। वो पांचों कहते हैं कि पीर, और उन्होंने कहते हैं कि उसी मान सिंह ने बलि के बकरे की तरह काटते हुए इसी द्वार पे कहते हैं उनके मस्तक चढ़ा दिए थे। यही वो बावड़ी है। और मैं ऐसे द्वार को कहते हैं कि देखते देखते आज मेरी पवित्र लीला जगी है कि मैं ऐसे द्वार पे आया हूँ। बाकी मेरा यहाँ पे एक अनूठा मिलन है। और ऐसी बावड़ी जो अनन्य गहरी है, कलाकारी से निपुण, कब बनी कब नहीं बनी इसका तो इतिहास इन लोगों को भी पता नहीं है। ये बहुत प्राचीन है, एक अमर प्रकाष्ठा है, अमर लीला है। इतनी कहते हैं कि बारीकी से परिपूर्ण, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, पत्थरों की कटिंग, पत्थरों की डिजाइन, सतनुमा, ऐसी परिपूर्णता से आगाज ये बावड़ी, जिसमें पानी आज भी है। यहाँ से पानी प्रजाजन यहाँ के मंदिर में पीने के लिए उपयोग होता है। समय विशेष में जब पानी कहर के माध्यम से बाहर निकलता था तो इसी ओरू के माध्यम से खेतों की ओर आगे विद्यमान होता था। इसी के साथ साथ में मैं इस भव्य लीला को अपने हरि चरणों में स्थान देते हुए मैं इस अपनी वाणी को समापन की ओर अग्रसर करता हूँ। और मैं दादाजी से भी जानने का जिक्र करता हूँ कि यहाँ पे युद्ध लड़े गए, उस समय की छतरियाँ भी बनी हुई है, जो कहते हैं कि आने वाले समय ने संभाला नहीं तो कहते हैं धीरे धीरे अपनी कंगार की अवस्था में है। परंतु जब कहते हैं कि युग परिवर्तन की ओर होगा तो एक नए इतिहास फिर से कहते हैं आगे की ओर अग्रसर हो गए। मैं प्रभु आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ये क्या समय रहा और आज क्या चल रहा है। आपको यहाँ माँ का आवास है। यहाँ पे वही कहते हैं कि आज भी जो मुसलमान धर्म के लोग हैं, या आज भी शायद आपने मेरे को बोला समझाया कि यहाँ नमाज अदा करने के लिए आप रोड से और आपने सिरोही से यहाँ पे कोई नमाज अदा करने के लिए पहुंचते, तो ऐसी पवित्र भूमि पे आप भी पहुंचना, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का सर्वणीम केंद्र। और आज भी माँ चामुंडा के अनन्य रूप कहते हैं कि दादा के दरबार ने देखा कि माँ चामुंडा यहाँ पे कहते हैं सती अवस्था में है, तो मैं नई मूर्ति की स्थापना फिर से यहाँ पे आगाज कर दूं। तो माँ चामुंडा का ये जो माँ काली के रूप में पूजा जाने वाला पवित्र स्थल जो दाता के दरबार ने नई मूर्ति की स्थापना की, मैं भी उनके दिलों में जाके अपना स्थान पाना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं समस्त आबू भक्तों से निवेदन करता हूँ, आबू परिक्रमा पथ में जितने भी भक्त इस द्वार से जावे तो जरूर अपना माथा शीश अर्पण करके जावे, जिससे आपका कल्याण सदा के लिए हो जावे। इस द्वार पे माथा टेकने से दतानी जैसे युद्धों के अंदर सफलता का नेतृत्व हो सकता है। तो आप कभी भी अपना चीर नीचा नहीं मोड़ सकते हो, चाहे दतानी का युद्ध हो, चाहे मान सिंह राजा हो, चाहे झाली रानी का इतिहास हो।
सब ने यहाँ पे अपने ऊंचे शिखर की ओर अपने आप में मदमस्तता प्राप्त की है। जय हो आबू राइज की समस्त भक्तों की, जय जय श्री राम।